अस्सलामुअलैकुम बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा थ्योरम्स। हमारे पास जो 6.7 है और उसके बाद 6.8 जो पाइथागोरस थ्योरम है, उसके बाद उसका कन्वर्स जो 6.9 जो हमारे पास थ्योरम आती है। ये तीनों थ्योरम्स जो है इम्पॉर्टेंट है, तो आज यही हम पढ़ेंगे। तो आपको बताता चलूँ, स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि हमारी जो चैनल है यार मीर इसका नाम है, यार मीर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट आए आए ठीक है बेटा। तो अब क्या है बेटा, चलो टाइम वेस्ट करने से के बगैर हम आते हैं क्वेश्चन थ्योरम 6.7 पे। 6.7 थ्योरम बताती हैं, इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम ए वर्टेक्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल टू द हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे बात हो रही है राइट एंगल ट्रायंगल की। सपोज हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ली, ए बी सी हमने क्या ली बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल जिसका राइट एंगल बी पे है। अब हम परपेंडिकुलर एक ड्रा करते हैं वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल, ठीक है बेटा। राइट एंगल यहाँ पे बी है तो इससे हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ए सी जो हमारे पास है ये हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज पे हम ड्रा क्या करते हैं बेटा, हाइपोटेन्यूज पे हम ड्रा करते हैं परपेंडिकुलर। सपोज बी डी ले लेते हैं, ठीक है बेटा। देन राइट triangle on the both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle। अब यहाँ पे हमारे पास दो ट्रेंगल्स बन जाती है, आप देख लीजिए। वी हैव ए बी और डी, ठीक है, और है बी सी डी। ये दो जो है ए बी डी जो है ये सिमिलर है ए बी सी के पूरी ट्रेंगल के, और बी डी सी जो है ये भी पूरी ट्रेंगल के सिमिलर में है। उसके बाद ए बी डी जो है ये सिमिलर है किसके, बी डी सी के। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपको बताता चलो, हमें गिवन दिया गया है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी जो राइट एंगल ट्रायंगल है। आप देख लीजिएगा यहाँ पे, आप देख लीजिए हमारे पास यहाँ पे ए बी सी ये वाली ट्रायंगल जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल कहाँ पे है बेटा, राइट एंगल बी पे है। और इसमें एक परपेंडिकुलर हम डाल रहे हैं बी वर्टेक्स से एक हाइपोटेन्यूज ए सी जो हमारे पास है, ए सी पे हम क्या डाल रहे हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा। अब हमें प्रूव क्या करना है, ट्रेंगल ए डी बी, दैट इज ए डी बी ये वाली ट्रेंगल जो है ये सिमिलर है बड़ी वाली ट्रेंगल ए बी सी जो हमारे पास है। दूसरा पार्ट हमारे पास है बी डी सी, बी डी और ये वाली ट्रेंगल सी, ये वाली ट्रेंगल ये भी सिमिलर है बड़ी वाली ट्रेंगल के। उसके बाद ये वाली ट्रेंगल जो है इस वाली ट्रेंगल के सिमिलर में है, दैट इज ए डी बी जो है ये हमें बी डी सी के सिमिलर में है, ठीक है बेटा। ये प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करते हैं, देख लीजिएगा। यहाँ पे हम दो ट्रेंगल ले लेते हैं, एक हम ले लेंगे ए डी बी जो ये शेडेड पोर्शन है, और हमारे पास बड़ी वाली ट्रेंगल दैट इज ए बी और सी बड़ी वाली ट्रेंगल। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे एंगल ए के बराबर है, क्योंकि एंगल ए डी बी में भी है और ए बी सी में भी है, तो ये कॉमन रहेगा। उसके बाद दूसरी बात, हमारे पास एंगल ए बी सी ये वाला एंगल दैट इज 90 वो आएगा ए डी बी के बराबर इस वाले एंगल के, क्योंकि बोथ आर 90, क्योंकि परपेंडिकुलर डाला है बी डी। सो हम एंगल क्योंकि एक एंगल दूसरा एंगल यूज हुआ, सो एंगल क्राइटेरिया यूज करेंगे। ये दो ट्रेंगल्स हमारे पास ए डी बी जो है ये सिमिलर होती है किसके साथ, ए बी सी के साथ। ये इसको हम रखते हैं फर्स्ट, ठीक है बेटा। सिमिलरली अगर हम दो ट्रेंगल्स और ले लेते हैं, वी हैव बी डी सी और हमारे पास है ए बी सी। तो यहाँ पे बड़ी वाली ट्रेंगल और ये जो शेडेड पोर्शन है यहाँ पे हमारे पास एंगल सी के बराबर है क्योंकि कॉमन है। उसके बाद एंगल ए बी सी ये वाला एंगल 90 जो है, उसके बाद ये बी डी सी के बराबर होगा बिकॉज बोथ आर 90। तो यहाँ पे भी एंगल क्राइटेरिया ही यूज़ करेंगे ताकि हमारी दो जो ट्रेंगल्स है बी डी सी ये सिमिलर हो जाती है किसके, ए बी सी के। तो ये रहेगा सेकंड, ठीक है बेटा। ज़रा फर्स्ट में आपने देखा कि ट्रेंगल ए डी बी जो है ये सिमिलर है ट्रेंगल ए बी सी के। सेकंड वन में आपने देखा ट्रेंगल बी डी सी जो है ये भी सिमिलर है ट्रेंगल ए बी सी के। ज़रा आप देख लीजिए ये दोनों सिमिलर एक ही ट्रेंगल को है, ये दो कट करेंगे तो यहाँ पे ए डी बी जो है ये बी डी सी के सिमिलर में आ जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी बी जो है ये ए बी सी के सिमिलर में, बी डी सी जो है ये सिमिलर ए बी सी के है। तो इसका मतलब इफ वन ट्रेंगल इज सिमिलर टू अनदर ट्रेंगल, द सेकंड ट्रेंगल इज सिमिलर टू थर्ड ट्रेंगल, देन फर्स्ट ट्रेंगल इज सिमिलर टू द थर्ड ट्रेंगल। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं ट्रेंगल ए बी डी जो है ये सिमिलर है ट्रेंगल बी डी सी के। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे रफ किया है कुछ बेटा,
अब देख लीजिए, एज ए बी जो है ये ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, ऐसे ही हमारा ए जो है ये सी के बराबर आएगा। या पैरेलल लाइंस की बात करेंगे एल एम एंड के, तो एल जो है ये पैरेलल एम की है, एम किसके पैरेलल में, एन है, सो वी कैन से दैट एल जो है ये पैरेलल किसके है, एन के। ठीक है बेटा, तो ये रही हमारी पहली वाली थ्योरम प्रूव जो 6.7 थी। अब आते हैं 6.8 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत हैं। सो थ्योरम 6.8 जिसको हम दूसरा नाम देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। कहते हैं कि इफ इन ए राइट ट्रायंगल, इफ इन ए राइट ट्रायंगल, असल में अगर एक राइट ट्रायंगल में द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, फॉर एग्जांपल ये वाली ट्रायंगल है ए बी सी, ये वाली ट्रायंगल है, यहाँ पे राइट एंगल बी पे है, सो हाइपोटेन्यूज इसका बन जाता है ए सी। सो ए सी स्क्वायर आएगा किसके बराबर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमें सिर्फ गिवन दिया गया है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कहाँ पे बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल जो है बी पे राइट एंगल है। इसमें प्रूव क्या करना है, मैंने पहले भी बताया कि हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 90 के अपोजिट में जो साइड आता है इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो रिमेनिंग टू साइड जो भी रहते हैं, अब हमने इसमें कंस्ट्रक्शन की, ये डॉटेड लाइन आप देख लीजिए, बी डी हमने डाला परपेंडिकुलर किस पे, ए सी पे। ठीक है बेटा, तो देख लीजिए, सिंस वी कैन से दैट बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, तो यहाँ पे थ्योरम 6.7 यूज करेंगे। सो ट्रायंगल ए डी बी जो है ये सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ए बी सी के। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ए डी डिवाइड बाई ए बी दैट इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई ए सी, तब चेंज कीजिए क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड सिमिलर ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो सिमिलर रेशियो में रहेंगे। ए बी इंटू ए बी, तो ए बी स्क्वायर आ जाएगा, ए डी इंटू ए सी, इसको फर्स्ट रखते हैं। सो सिंस वी कैन से दैट बी डी सी भी जो है, बी डी सी जो है ये ट्रायंगल सिमिलर है ए बी सी के, तो हमारे पास साइड सिमिलर में आएंगे, तो बी सी इंटू बी सी यहाँ पे आएगा ए सी इंटू सी डी, तो इसका मतलब बी सी इंटू बी सी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा बी सी स्क्वायर आएगा, तो यहाँ से देख लीजिए आप ये फर्स्ट है, ये हमारे पास सेकंड है, आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा ए डी इंटू ए सी डी इंटू ए सी। ठीक है बेटा, ए डी इंटू ए सी और सी डी इंटू ए सी, यहाँ पे आर एच एस में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए ए सी को कॉमन निकाल देते हैं, तो यहाँ पे बचता है ए डी और यहाँ पे बचता है सी डी। ठीक है बेटा, तो आप देख लीजिए, अब आर एच एस में कुछ करना नहीं है, ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी किसके बराबर है बेटा, जब ऐड करेंगे तो ए सी के बराबर आएगा। सो ए सी इंटू ए सी दैट इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। प्रूव तो यही करना था बेटा। सो होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद इसी का कन्वर्स है थ्योरम 6.9। ठीक है बेटा, थ्योरम 6.9 की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे हमें बताते हैं इफ़ इन ए राइट इन ट्रायंगल, अगर हमें ट्रायंगल एक है, इसमें हमें क्या दिया गया है कि साइड इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। इसका मतलब अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है ये इन दो के साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर है, देन एंगल अपोजिट टू साइड इज राइट एंगल। तो इसका मतलब ए वाला साइड जो है इसके अपोजिट में जो भी एंगल है वो राइट एंगल है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देख लीजिए, हमें दिया गया है कि ए बी सी जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, हमें प्रूव करने के एंगल भी जो है ये 90 है। सो ए सी स्क्वायर हमें दिया गया है इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हमें प्रूव करना है कि एंगल बी जो है ये वाला एंगल ये किसके बराबर है बेटा, ये 90 डिग्री के बराबर है। कोई प्रॉब्लम। उसके बाद देख लीजिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब हम ये लेंगे ड्रा पी क्यू आर राइट एंगल क्यू। अब हम एक ट्रायंगल यहाँ पे ले लेंगे, पी क्यू आर जो है ये हम राइट एंगल ले लेते हैं किस पे, क्यू पे। तो उसके बाद मैं लूँगा पी क्यू जो है ये ए बी के बराबर लूँगा और क्यू आर जो है ये किसके बराबर लूँगा, बी सी के बराबर लूँगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देख लीजिएगा अब ये दो ट्रायंगल्स में अगर हम बात करेंगे प्रूफ की, अब हम ट्रायंगल पी क्यू आर लेते हैं, तो यहाँ पे राइट एंगल क्यू है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ की, तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर जो है इसके सम के बराबर। सिंस वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं कि पी क्यू जो है ये किसके बराबर है बेटा, यहाँ पे हमने लिया है पी क्यू ए बी के बराबर और बी सी क्यू आर के बराबर। तो यहाँ पे देख लीजिए बेटा, उसके बाद सिंस वी कैन से दैट, तो यहाँ पे पी क्यू के इंस्टेड हम ए बी यूज़ कर सकते हैं, क्यू आर की जगह पे बी सी यूज़ कर सकते, कंस्ट्रक्शन की है।
सो पी आर स्क्वायर हमें आएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ये रख लीजिए फर्स्ट। क्या रख लीजिए बेटा? फर्स्ट। बट हमें गिवन दिया गया है कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये सेकंड। अब देख लीजिए फर्स्ट और सेकंड में कंपैरिजन, आर एच एस दोनों का इक्वल है, तो इसका मतलब पी आर स्क्वायर जो है ये ए सी स्क्वायर के बराबर ही आएगा। तो स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ से स्क्वायर रूट भी चढ़ा देंगे, यहाँ से रूट चढ़ाएंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो पी आर किसके बराबर है? ए सी के बराबर, ये थर्ड रखते हैं। अब हम यही दो ट्रायंगल्स जो है ये ले लेते हैं, इनको कॉन्ग्रेंट करते हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑलरेडी सिमिलर इक्वल ही रहेंगे। सो ए बी सी और कौन सा आया? पी क्यू आर। तो ए सी हमें पी आर के बराबर है, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे आप देख लीजिए, अभी हमने ए सी पी आर के बराबर प्रूव किया। उसके बाद ए बी जो हमारे पास है, यहाँ पे ए बी जो हमारे पास है ये पी क्यू के बराबर है, और बी सी जो है क्यू आर के बराबर बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे हम क्राइटेरिया साइड साइड साइड, क्योंकि तीनों साइड है, तो यहाँ पे साइड 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 क्राइटेरिया यूज़ करेंगे कॉन्ग्रेंसी का। तो ट्रायंगल्स दोनों सिमिलर हुई। सो जब ये सिमिलर कॉन्ग्रेंट हुई, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है वो इक्वल होंगे। तो इसका मतलब एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, बिकॉज दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। सो आप देख लीजिएगा, जब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तो सिंस वी कैन से दैट एंगल क्यू जो है 90 के बराबर लिया है बाय कंस्ट्रक्शन, तो इसका मतलब एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, तो इसका मतलब एंगल क्यू 90 के बराबर है, तो वी कैन से दैट एंगल बी इक्वल 90, जो हमें प्रूव भी करना था। सो बेटा ये हुई है आज की थर्म्स। होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप को बताता चलूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ई आर मीर नाम है, या आप मेल भी कर सकते हैं अगर कोई कन्फ्यूजन है, ermir24@gmail.com, या तो आप व्हाट्सएप भी आप कंटेक्ट कर सकते हैं कन्फ्यूजन के लिए 7006752810 पे। थैंक यू बेटा।